और उधर फरीदाबाद की मोहना अनाज मंडी में गेहूं का उठान ना होने और पेमेंट ना होने से किसान काफी परेशान हैं। और किसानों का कहना है कि अनाज मंडी में गेहूं के करीब 10 लाख कट्टे खुले आसमान के नीचे ऐसे ही पड़े हैं। और जनता टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ताजा हालात का जायजा भी लिया। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। इस पर 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद को लेकर आदेश पारित कर दिए गए थे, आदेश जारी कर दिए गए थे, परंतु आज 18 अप्रैल है और आज आप देखेंगे मोहना मंडी में समय में आए हुए हैं 10 लाख कट्टे जो है वो गेहूं खुले आसमान के नीचे मंडियों में पड़ा हुआ है, जगह बची नहीं है। और गेट के बाहर भी आप देखेंगे कि ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लगी हुई है, लगातार किसान अपनी फसल लेकर आ रहे हैं। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर जो गेहूं है उसकी खरीदारी तो हो रही है, परंतु लिफ्टिंग ना होने के चलते जो है वो किसान परेशान है, उसको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे किसानों को अपने बच्चों के एडमिशन कराने हैं, तो किसी को बेटी की शादी करानी है, परंतु किसान परेशान है क्योंकि किसानों का जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है। जे फार्म भरने के बावजूद भी जो है वो जो जे फार्म होता है वो कटने के बावजूद भी जो है वो पेमेंट नहीं आ पा रही है। बड़े किसान परेशान है और आज तमाम आढ़ती और किसानों ने मिलकर जो है वो गेट बंद कर दिए हैं, ताले लगा दिए हैं मंडी के। अब मंडी के अंदर कोई किसान गेहूं लेकर नहीं आएगा और न ही यहाँ से कोई जाएगा। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ लोगों से। नाम क्या सर आपका? इंदिरा जी, क्या मामला है कि तमाम किसानों ने जो है वो गेट बंद कर दिए, आढ़तियों ने गेट बंद कर दिए मंडी के अंदर? मामला यही है जी कि सबसे बड़ी समस्या तो पैसे की है किसान के लिए। किसान को 15-15 दिन माल को डाले हुए हो गए, जे फार्म कटे पड़े हैं, पेमेंट का नाम ना है। सरकार कहती है 48 घंटे में हम पेमेंट करेंगे, झूठ बोला है सुबह से शाम तक। किसान इतना परेशान है कि उसकी शादी से लेकर पट्टे से लेकर एक पैसा नहीं है जी घर में उसके में। ताला क्यों लगाया फिर? ताला इसलिए लगाया कि सरकार, बहरी सरकार के कान खुले हैं, कुछ किसान के हित में कुछ सोचे, इसलिए लगाया। किसान के हित में सोचे, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार परेशान है? ऐसा है जी, मतलब ये ताला लगाने का मतलब ये है किसान ये जो गेहूं लेकर हो उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए पैसा। पैसा आरती कहाँ से दे? अधिकारी भी पहुंचे हैं तो कोई बातचीत हो पाई? ये बातचीत हुई है, डेली बातचीत होती रही है। बाहर जाने की बात है, पड़ोस से फेंक रहे हैं, हम जाएंगे खुद लेके आए 300 रुपए काट से आए उधर वहाँ। उसके बाद में अब जो लिफ्टिंग चली है 50,000 कट्टा जो गए हैं वो 5 रुपए कट्टा के ब्लैकिंग में गए। ठेकेदार ने कौन है ठेकेदार? ठेकेदार है, क्या नाम है? प्रमोद हुड्डा। प्रमोद हुड्डा, मतलब 5 रुपए पर कट्टे पे जो है वो कहीं ना कहीं पैसे ले रहा है, ड्राइवर के थ्रू ले रहा है। तो ये तो सीधी सीधा भ्रष्टाचार में, पूरा भ्रष्टाचार, आरती के साथ भी, किसान के साथ भी, पब्लिक के साथ भी। देखिए भाजपा नेता पहुंचे हुए टेकचंद शर्मा है, पूर्व विधायक भी हैं प्रथला से। विधायक साहब, क्या लग रहा है ये माहौल पूरा इस तरीके से, किसान परेशान है, आढ़ती परेशान है, आप भी पहुंचे हैं इनसे बातचीत करने के लिए? देखिए, जहां तक बात है किसानों की, इनकी समस्या आपके सामने जैनों ने, मैं कोई ये नहीं है कि भाई मैं तो, इन्होंने जब कहा मैं आया, मैंने देखा इनकी समस्याओं को, क्योंकि इस मंडी से लगाव मेरा शुरू से रहा है कि जिस दिन से ये बनवाई थी उसी दिन से मेरा लगाव है। आज 10 लाख कट्टे की आवक यहाँ पड़ी हुई है, ये फॉर्म कट चुके हैं। पेमेंट कब होगी? जब वहां गोदाम में पहुंच जाएगा, उसके बाद शुरू होता है 24 घंटे की जो बात करते हैं। अगर ये 3 महीने तक ये फार्म कटने के बाद यहीं पड़ा रहा तो इसकी पेमेंट नहीं होगी। 5 रुपए कट्टे का जो इन्होंने कहा, 300 रुपए गांठ का जो इन्होंने कहा, ये डीएफएससी और ये कॉन्ट्रैक्टर का तो एक बहाना है। ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है, ये पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है। यहां से कोई तिगांव में गाड़ी जाती है हमारे मोहना मंडी से, अभी कल 47 गाड़ियां गई थी, 23 खाली हुई, 23 की 23 में 50 किलो कम निकाला और से लेकर के 70 किलो तक कम निकाला। जबकि तिगांव मंडी की जो गाड़ियां जा रही है वहां पूरी 10-20 किलो और एक्स्ट्रा निकाल के देते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि इस मंडी के लोगों के साथ, इन किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है। अब इस खेल पर अंकुश कैसे लगेगा? अंकुश हम तो बात आपके माध्यम से उठा सकते हैं। अधिकारियों में उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जो अधिकारी मतलब इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर इसमें खिलाफ है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जिससे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो सरकार में भी है, सीएम से इस बात की मैंने क्लियर कट बात कह दिया। अगर मान लो कोई नहीं सुनेगा तो वो अलग बात है। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और इस भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगाया तो इसके लिए परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। देखिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, अधिकारीगण भी मौजूद हैं, अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये क्या मामला है? 300 रुपए गांठ की बात कर रहे हैं, हर कट्टे में 5,000 रुपए की बात कर रहे हैं। ऑफिस का इस चीज से कोई लेना देना नहीं, डीएफएससी ऑफिस वरदान देता है, वही ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मार्केट कमेटी किसी अधिकारी। ये जो लिफ्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है?
डीएफएससी साहब बताएंगे जी कि वहाँ लिफ्टिंग की जो बताई गई हमारे को कि लेबर नहीं है अनलोडिंग के पॉइंट पे, वो क्यों नहीं है वो तो वो संबंधित अधिकारी बताएंगे। मेरा एक दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, 10 लाख कट्टे खुले आसमान में पड़े हुए हैं। मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अपने अधिकारियों को अवगत करवा चुका हूँ डीएफएससी साहब को। तो आपका किस चीज से लेना देना है? मेरा बिडिंग होने तक का है, बिडिंग के बाद सफाई हो जाएगी, उनकी पैकिंग हो जाए ठीक, उसके बाद लिफ्टिंग ट्रांसपोर्टेशन ये डीएफएससी के उसमें आते मार्केट में। अगर बारिश आ गई, खुले आसमान में गेहूं पड़ा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि अगर भीग गया तो? इसका देखो जितना भी अधिकारियों के पास है, सॉरी अधिकारी कह रहा हूँ, आड़तियों के पास जितना समाधान है वो अपना पूरा पहले भी जैसे मौसम खराब हुआ तो एडवांस में ढक दिया था। इसका तो आड़ती अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन जो लिफ्टिंग का काम है वो डीएफएससी ऑफिस का है या और जिस भी विभाग का है वो अपना करवाएं। मार्केट डीएफएससी विभाग से कोई है यहाँ पे? मार्केट कमेटी का लिफ्टिंग अनलोडिंग से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ। अब बाहर ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, किसान अपने गेहूं को लेकर आया है, ताले लगा दिए गए, अब कैसे किसान तो जब भी परेशान। इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ कि एक बार थोड़ा सा माहौल ठीक शांत हो जाए, आड़तियों से बात। शांत कैसे होगा जब कट्टे यहाँ लिफ्टिंग नहीं हो रही है, ये नाराज है, ये शांत कैसे करेंगे आप इन्हें? ये तो अभी कह रहे हैं आपका मामला नहीं है। करूंगा कि भाई गेट खोल दो, किसान को परेशानी मत होने दो, क्योंकि किसान भी हमारा ही भाई है, उसको समस्या मत पैदा करो। बाकी लिफ्टिंग की बात है, अधिकारियों से बात करो, कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है, जो कुछ करना अपने तरीके से काम करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं ये पूरा मामला गोलमोल नजर आ रहा है। जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं वो सिर्फ अवगत करा सकते हैं अधिकारियों को। डीएफएससी विभाग की जो मैडम थी वो शायद पहले थी, अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं। और लगातार आड़ती परेशान, किसान परेशान, गेट का ताला लगा दिया गया है, बाहर भी किसान परेशान है, अंदर भी किसान परेशान है। और बड़ी बात यह है कि लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भी आरोप जो है वो आड़ती और किसान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 5 रुपए कट्टे के हिसाब से ठेकेदार पर आरोप लगाया जा रहा है, 300 रुपए गांठ के हिसाब से जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी मंडी यानी कि फरीदाबाद की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है मोहना मंडी, और उस मंडी में आज के दिन किसान पूरा परेशान है।